रोजमर्रा की जिंदगी में अगर कोई तुम पर हावी होकर तुम्हारे सामने आकर पूछे कि कौन है, तो इसका मतलब है कि तुम में कहीं ना कहीं कोई कमी आ गई है। तुम्हें दुआ और रोजे की तरफ रुजू करना चाहिए। दिखा दो ए मेरे रब, मेरे अंदर कौन सी कमजोरी आई है कि आप मुझ पर इस तरह बगावत कर रहे हैं। देखें, क्योंकि अगर आप खुदा में हैं, खुदा आप में है और आपका खुदा से गहरा रिश्ता है, तो मैं इस बात की जमानत दे सकता हूँ कि आपकी जिंदगी के तमाम दिनों में कोई इंसान आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। खुदा का शुक्र है। देखें, हमारे दुश्मनों के लिए खुद खुदा दुश्मन बन जाता है। खुरूज में एक वादा है, मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन बन जाऊंगा। और अगर हम खुदा के कलाम की नाफरमानी करें तो खुदा हमें किसके हाथ में सौंप देता है? वो हमें दुश्मनों के हाथ में सौंप देता है। जब आप पुराने अहद नामे में देखते हैं तो इसराइली कौम को दुश्मनों के हाथों सख्त मुसीबतें उठानी पड़ी। उन्होंने खुदा के कलाम की नाफरमानी की, वो बुरे काम किए जो नहीं करने चाहिए थे, गुनाह किया, बुत परस्ती की, जिनाकारी की, तो खुदा ने उन्हें दुश्मनों के हाथ में क्या किया? उन्हें सौंप दिया। नए अहदनामा में भी यही बात है। अगर कोई खुदा के कलाम की इताअत ना करे और उसके हुक्मों की खिलाफ वर्जी करे तो खुदा उसे गुमराह जहन के हवाले कर देता है और नापाकी के सुपुर्द कर देता है। ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में ना आए, उसके लिए हमें मोहतात रहना चाहिए। इसीलिए वो कहता है, काश इसराइल मेरी बात सुनता तो कितना अच्छा होता। क्या आप जानते हैं कि खुदा का कलाम सुनना कितना अजीम है? ये कुर्बानियां चढ़ाने से भी अफजल है। खुदा का कलाम सुनना सबसे बेहतर है। मोटे बछड़े कुर्बान करने से भी खुदा का कलाम सुनना अफजल है।